नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 19 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है, आपको क्वेश्चन याद है, तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है आप लोग व्हाट्सएप करके, कमेंट करके, मैसेज करके या फिर कॉल करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हर शिफ्ट का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उस लिंक से ज्वाइन करके हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगती है हमारी वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछा था, तो ये होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, या फिर आपके ऑप्शन में ये भी दिया होगा तो आप कर लीजिएगा CaSO4 × 2H2O। लेकिन दोस्तों आपको मैक्सिमम जो है इसका रासायनिक फार्मूला यही है, तो यही वाला आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर दोस्तों आपसे IBM, ठीक है, अगर आपसे IBM 360 भी पूछा होगा तो ये भी किसका है? तो ये भी जो है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। कब किया था? तो 2001 में इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हेनरी हॉलैंड किस देश से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। अगर देश का पूछा होगा तो दोस्तों ये इंग्लैंड यानी UK से संबंधित है। अगर इन किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा गया होगा तो दोस्तों ये इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर हैं और बिजनेसमैन भी हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर या फिर ब्लॉगर या फिर बिजनेसमैन, इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फुलकारी कला किस राज्य का है? तो दोस्तों ये फुलकारी कला जो है ये पंजाब राज्य का है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। दोस्तों मुझे बताया गया है, आप लोग बताइएगा कि ये प्रश्न आया था या फिर नहीं आया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धनवंतरी, ठीक है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट जो हैं काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेकर बताऊँगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है दोस्तों, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इससे लगभग 7 या फिर 8 बीमारियां होती हैं, जिसमें से ये 3 मुख्य बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और आपके ऑप्शन में दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? या दोस्तों आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों ये विटामिन C पाया जाता है आंवला में। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NH44 कितने राज्यों से होकर जाता है? या दोस्तों NH44 कितने राज्यों से होकर जाता है? तो ये 12 राज्यों से होकर जाता है। अगर आप लोगों को इन 12 राज्यों का नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनका कमेंट जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न अक्षांश से आया था दोस्तों कि अक्षांश रेखा इनमें से किस राज्य से होकर जाती है या किस राज्य से गुजरती है, ऐसा करके प्रश्न आया था दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या पूछा गया था। वैसे मैं बता देता हूं दोस्तों कि अक्षांश रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो ये हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अगर क्षेत्र का बात पूछा गया होगा तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो दोस्तों ये कोशिका के आनुवंशिक कोड और प्रोटीन के सेल की खोज की थी इन्होंने, उसके लिए इनको दिया गया था। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इनके द्वारा जो न्यूक्लियर एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया, जिसमें कोशिका के आनुवंशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल होते हैं, इन्हीं की खोज इन्होंने किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रदूषण का सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड में पूछा गया होगा तो IQAIR जो है प्रदर्शित करता है, ये वायु के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। अदरवाइज दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा प्रश्न आपसे क्या पूछा था। ठीक है, भारत का पूछा था, वर्ल्ड का पूछा था या फिर क्या पूछा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि नया राज्य बनाने हेतु भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों ये अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी नया राज्य स्थापित किया जाता है। ठीक है। एक प्रश्न था दोस्तों कि गंग वंश के राजा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था या फिर किस मंदिर का निर्माण कौन सा राजा। दोस्तों ये भी प्रश्न पूरा नहीं था, लेकिन मुझे पूछा गया था कि गंग वंश के राजा का मंदिर से निर्माण से रिलेटेड। तो दोस्तों जो गंग वंश के राजा हैं उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपसे क्या पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों UK का कोई पुरस्कार भारतीय अभिनेता को किसको दिया गया है, ऐसा करके प्रश्न आया था। दोस्तों ये भी प्रश्न मुझे पूरा नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के प्रश्न ख़त्म हो गए हैं। चलिए कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था यहाँ पे दोस्तों कि कागज़ का खोज, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि कागज़ की खोज किसने की थी, तो कै लुन ने की थी। ठीक है, कै लुन जो कि चीन के रहने वाले थे, इन्होंने 202 ईसा पूर्व में इसका आविष्कार किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में लोगो क्या है। तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है लोगो। ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष का। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टेलीफोन और इंटरनेट को किससे कनेक्ट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में था मॉडेम, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो भरतनाट्यम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुंबई मेट्रो के सेकेंड फेज़ के लिए किसने वित्तीय सहायता की थी। दोस्तों मुंबई मेट्रो के जो सेकेंड फेज़ हुआ था उसमें किसने वित्तीय सहायता की थी। तो ADB ने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफार्मों की संख्या है। तो ये हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यह भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रकार का था। तो दोस्तों ये आयताकार प्रकार का था। ठीक है, आयताकार था। एक प्रश्न आया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ये बोध गया में हुई थी। अगर आपसे राज्य का नाम पूछेगा तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।